मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 6 बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 7वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी 26वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है उसे ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से द वे ऑफ हेवन की सपोर्ट होगी और द वे ऑफ हेवन की सपोर्ट होगी तो खुदावंद के कलाम की खिदमत को और ज्यादा आगे बढ़ाने में हमारी मदद मिलेगी। सो आए अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें यशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अकन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने जो यहूदा के कबीला का था उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और यशवा ने यरू से आई को जो बैतेल की मशरिक सिमत में बैतावन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया। और वो यशवा के पास लौटे और उसने कहा सब लोग ना जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग आए। और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरियम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। और यशवा ने कहा, हाय ए मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यर्दन के इस पार क्यों लाया? काश के हम कनायत करते और यर्दन के उस पार ही बूदोबाश्त करते। ए मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूँ? क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते, वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं, क्योंकि वो मलाउन हो गए। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। उठ, लोगों को पाक कर और कह के तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि ए इस्राएलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीला के मुताबिक हाजिर किए जाओगे, और जिस कबीला को खुदावंद पकड़े वो एक एक खानदान करके पास आए, और जिस खानदान को खुदावंद पकड़े वो एक एक घर करके पास आए
और जिस घर को खुदावन पकड़े वो एक एक आदमी कर के पास आए। तब जो कोई मखसूस की हुई चीज रखता हुआ पकड़ा जाए वो और जो कुछ उसका हो सब आग से जला दिया जाए, इसलिए कि उसने खुदावन के अहद को तोड़ डाला और बनी इसराइल के दरमियान शरारत का काम किया। बस यशवा ने सुबह सवेरे उठकर इसराइलियों के कबीला बा कबीला हाजिर किया और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। फिर वो यहूदा के खानदानों के नजदीक लाया और जारा का खानदान पकड़ा गया। फिर वो जारा के खानदान के एक एक आदमी को नजदीक लाया और जब्दी पकड़ा गया। फिर वो उस के घराने के एक एक मर्द को नजदीक लाया और अकन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा जो यहूदा के कबीला का था पकड़ा गया। तब यशवा ने अकन से कहा, ऐ मेरे फर्जंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावन इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। और अकन ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावन इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजर्द हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबुल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देखो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। पस यशवा ने कासिद भेजे, वो उस डेरे को दौड़ गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। वो उनको डेरे में से निकाल कर यशवा और सब बनी इसराइल के पास लाए और उनको खुदावन के हुजूर रख दिया। तब यशवा और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावन आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावन अपने कहरे शदीद से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादिये अकूर है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से यशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 26वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है और हम देखते हैं कि इसराइली जो के मुल्के कनान के पास आ चुके हैं, यरदन ऑलरेडी वो पार कर चुके हैं और अब जो है वो खुदावन के नाम से आगे जाकर जो है वो जगहों को फतह कर रहे हैं। यरू की फतह के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से यरू की दीवारें गिर गई और खुदावन के नाम को जलाल मिला और खुदावन के लोगों ने खुदा की कुदरत के वसीला से खुदा की फरमा बरदारी करके जो है वो यरू को हासिल कर लिया। अब बात हमने खास सीखी थी कि खुदा ने कहा था कि यरू में से कोई भी चीज जो है वो इसराइली अपनी जात के लिए ना ले। एक बात तो की गई थी कि यरू के शहर को दोबारा आबाद जो है वो ना किया जाए। इसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी लास्ट एपिसोड में सीख चुके हैं और मजीद आगे चलकर जब यरू का शहर दोबारा आबाद किया जाएगा सलातीन की किताब में, हम उसको जब सलातीन की बाइबल रीडिंग हम तरतीब के साथ करेंगे तो उसके बारे में भी हम जरूर तरतीब के साथ सीखेंगे खुदावंद के रूह के वसीला से। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ने मना किया था। पहली बात तो यरू को जो है वो आबाद नहीं करना, दूसरी बात यरू से सोना चांदी और जो कीमती चीजें होंगी उनको कोई शख्स ले नहीं सकता था इसराइलियों में से, क्योंकि खुदावंद ने कहा था वो सारा सामान वो सारी चीजें जो है वो खुदा के नाम कर दी जाएंगी। हमने बड़ी तफसील से अपनी लास्ट एपिसोड में सीखा था कि सबसे कीमती चीज जो हमारी होती है वो बहुत अच्छा होता है
कि उसे खुदा की नजर कर दिया जाए, उसे खुदा के नाम कर दिया जाए। और इसराइलियों को भी खुदा ने यही हदायत दी थी कि कीमती चीजें जो है वो खुदावंद के आगे पेश करनी है। याद रखें, इसके पीछे भी बड़ा राज है। वो लोग जो अपनी कीमती चीजें खुदावंद के नाम कर देते हैं, वो ऐसी बरकतों का अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिन बरकतों का अमूमी तौर पर जो है वो दूसरे आदमी उनका तजर्बा नहीं कर सकते। सो खुदा की फरमाबरदारी से इंसान बरकतें पाता है, और अपनी कीमती चीजें खुदा को दे देने से इंसान और ज्यादा बरकतें पाता है। इंसान की बरकतें जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। सो वफादारी की जब तक इसराइलियों ने, तो खुदावंद उनके साथ रहा। यरू की दीवारें जिनको क्रॉस करना मुश्किल नहीं था, यरू के दरवाजे जिनको क्रॉस करना मुश्किल था, आसान नहीं था, यरू की दीवारों को भी क्रॉस करना आसान नहीं था। माजरत चाहती हूँ, मैं पहले गलत बोल गई। सो जिनको क्रॉस करना जो है वो आसान भी नहीं था, मुमकिन भी नहीं था, खुदा की कुदरत से हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत रस्म के तहत जब इसराइली जो है 7 दिन तक उस शहर के चौगिर्द जो है वो गश्त करते रहे, दिन में एक बार, और 7वें दिन जब उन्होंने 7 बार गश्त करके नरसिंगे फूंक कर जब ललकारा और वो दीवारें यीशु के नाम से, यीशु की कुदरत के साथ टूट गई, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सबूत था कि खुदा इसराइलियों के साथ है। और इसराइलियों को जंग जीतने के लिए जो है वो तलवार की नहीं बल्कि खुदा की जरूरत है। खुदा साथ खड़ा है तो फतह उनकी है, और अगर खुदा साथ नहीं खड़ा तो तलवार को वो जितना मर्जी इस्तेमाल करें, फतह हासिल नहीं कर सकते। इस बात का एक और सबूत हमें आज के चैप्टर में भी मिलता है। इस वाक्य को जो है वो अकन का गुनाह के वाक्य से जो है वो जाना जाता है। यहूदियों में अकन का गुनाह था जो कि कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा गुनाह था, जिसकी वजह से आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि इसराइलियों को नाकामी का सामना करना पड़ा। जब इसकी पहली आयत में हम देखते हैं तो लिखा है, लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अकन बनी करम, मैं इन नामों को आगे नहीं पढ़ती, लिखा है मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। अब कीमती चीजें, मखसूस की हुई चीजें कौन सी थी? सोना चांदी, ये चीजों के लिए खुदा ने कहा था कि इनको जो है वो कोई भी इसराइली अपने लिए ना रखे, अपने लिए ना ले, बल्कि ये खुदावंद के नाम की जाए और खुदावंद के लिए इन चीजों को जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। अब अकन क्या करता है? अकन के पूरे खानदान की हिस्ट्री को यहाँ पर बयान किया गया है, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अकन क्या करता है? जब वो चीजों को देखता है, कीमती चीजें जिसमें सोने की ईंट भी शामिल है, चांदी भी शामिल है, एक नफीस चादर भी शामिल है, तो अकन की जिंदगी में जो है वो गुनाह आ जाता है। याद रखें, आंखें जो हैं वो हमेशा इंसान को गुनाह की तरफ खींच कर ले चलती हैं। आंखें हमेशा इंसान के दिल में जो है वो लालच डालने का काम शुरू जो है वो आंखों से ही होता है। सो अकन क्या करता है? जब इन कीमती चीजों को देखता है तो उसका दिल ललचा जाता है, उसकी जिंदगी में जो है वो गुनाह जन्म ले लेता है, लालच जन्म ले लेता है, और दिल ललचाने की वजह से वो जुर्रत कर लेता है वो काम करने की जिस काम को करने से खुदा ने मना किया था। पैदाइश की किताब में देखें, आदम और हवा की हिस्ट्री की तरफ अगर जाकर देखें तो हवा की आंखों ने भी जो है वो फल को देखा कि ये तो देखने में बड़ा खूबसूरत है और बड़ा कीमती और बड़ा फायदामंद नजर आता है, तो हवा का भी दिल ललचा गया। शैतान ने हवा को आजमाया, जरूर आजमाया। शैतान ने हवा से बात की, बल्कि उसे आजमाया ही नहीं, बहकाया शैतान ने उसे। हवा बहक कर जो है क्या किया? हवा ने ये नहीं कहा कि खुदा ने मना किया है, ऐ शैतान दूर हो, तूने जो कहना है कहता जा, मैं तो खुदा की नाफरमानी नहीं करूंगी। बल्कि जब हवा के अपने दिल में लालच आ गया, अपना उसका दिल किया कि मैं क्यों ना इसे चखूं, इसे खाकर इसके फायदे हासिल करूं, तो हवा ने क्या किया? खुदा के हुक्म को तोड़ा और शैतान की बात मान ली। आदम ने देखा कि हवा जो बात कह रही है उसमें दम नजर आता है, उसमें फायदा नजर आता है, सो आदम ने भी उसी गुनाह को रिपीट किया और खुदा की नाफरमानी कर दी। इसी तरह से हम देखते हैं, आदम हवा के गुनाह की बात की जाए या यहाँ पर अकन के गुनाह की बात की जाए, आगे चलकर हम दाऊद के गुनाह के बारे में भी फ्यूचर में सीखने वाले हैं। ये गुनाह जो है हमेशा आंखों के देखने से होते हैं। जब इंसान अपनी नजर किसी ऐसी चीज पर डाल देता है जिसे देखने से जो है उसके दिल को जो है वो सुकून मिलता है या उसका दिल करता है कि इस चीज को मैं हासिल कर लूं, तो फिर वो गुनाह करने पर जो है वो मजबूर हो जाता है। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी नजर को जो है वो काबू में रखना सीखे। आज के दौर में हम देखते हैं कि इंसान
दो गुनाह हैं जो अपनी आंखों को देखने के वसीला से सबसे ज्यादा करता है। पहली बात तो लालच, यही लालच, पैसे का लालच, दौलत का लालच, अच्छी चीजों का लालच, और दूसरा जो गुनाह है इंसान औरत का लालच जो है वो आंखों की शेखी में आकर बहुत ज्यादा करता है, और ये दोनों गुनाह जो है वो इंसान को मौत की तरफ लेकर जाते हैं। सो बहुत जरूरी था पहले दौर के लोगों के लिए, पुराने अहद की कलीसिया के लिए, नए अहद की कलीसिया के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी आंखों की, अपने दिल की खूब हिफाजत कर सकें, क्योंकि गुनाह जो है वो इन्हीं चीजों से होता है, इन्हीं चीजों की तरफ से, इन्हीं चीजों की वजह से जो है इंसान का दिल हमेशा गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है। और जब ख्वाहिश जन्म लेती है और इंसान उसको पूरा करता है तो फिर वो गुनाह का शिकार होकर खुदा की नजर में जो है वो मलाउन ठहर जाता है, बुरा ठहर जाता है। सो मुझे और आपको खुदा ने बरकत के फर्जंद बनाया है, और बरकत के फर्जंद रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों और अपने दिल की खूब हिफाजत कर सके। अकन ने यहाँ पर लालच किया और वो गुनाह में गिर गया, लिखा है दूसरी आयत में। और यशवा ने यरू से आई को, जो बैतल के मशरिक सिमत में बैतावन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। सो अब यरू तो पता हो चुका था, आई की बारी थी। आई शहर को, आई के इलाके को जो है वो पता करना था इसराइलियों ने, और यशवा जो है वो एक जगह को पता करने के बाद बैठ नहीं जाता, ये नहीं कहता कि मैंने एक तो सवाल का जवाब कर दिया है, बाकी मैं फिर करूंगा, थोड़ा अरसा गुजरने के बाद आराम कर दूं। हम देखते हैं कि यशवा बड़ी वफादारी के साथ, फर्मा बरदारी के साथ जो है वो खुदा की दी हुई खिदमत को जो है वो बगैर सुस्ती और बगैर काहली के जो है वो किए चला जा रहा है। यरू पता हो चुका है, आई की बारी है, आई के पता होने का वक्त आ चुका है। अब इससे पहले कि आई को पता किया जाता, जिस तरह से यरू में जासूस भेजे गए थे, इसी तरह से आई का हाल भी जो है वो दरियाफ्त कराया जाता है। खुदावंद का बंदा यशवा वहां पर भी लोगों को भेजता है, लेकिन अब जब वो हाल दरियाफ्त करके वापस आते हैं तो पता चलता है कि वहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं है, कि बहुत ज्यादा आवाम जाकर जो है उनको उस जगह को पता कर सके। लिखा है तीसरी आयत में, और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा सब लोग ना जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार ले। यानी कि अब आई के लोगों की तादाद इतनी थी कि 2-3 हजार लोग ही जो हैं वो ही जाकर जंग करते तो वो आराम से उसको फतह कर सकते थे। लेकिन होता क्या है कि अकन का गुनाह हो चुका है, जिससे यशवा भी बेखबर है और बाकी इसराइल की कौम भी बेखबर है। लेकिन खुदा की आंख जो है वो सबको देखती है। एक वक्त में वो पूरी दुनिया पर, पूरी रूहे जमीन, आसमान और जमीन पर नजर रखती है। सो ये जिंदा खुदा की अलूहियत को बयान करती है, और यही खुदा की आंख जो है जिस बात से हम देखते हैं कि यशवा भी बेखबर है, बाकी इसराइली भी बेखबर है। खुदा इस बात को जानता है कि इसराइल में गुनाह हो चुका है और कौन सा शख्स उस गुनाह को किए हुए है, और खुदा का कहर उस गुनाह के बायस जो है उसकी कौम पर भड़क जाता है। याद रखें, जैसे एक आम मामूली सा मुहावरा है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर अकन के गुनाह ने ऐसा ही काम किया। गुनाह तो उसने किया, लेकिन बाकी लोगों को उसका इंजाम जो है वो भुगतना पड़ जाता है। लिखा है चौथी आयत की तरफ आए तो, चुनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग गए। अब क्यों ये आई के लोगों के साथ सामने से भाग गए हुआ, असल में क्या लिखा है 5वीं आयत में, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरियम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघलकर पानी की तरह हो गए। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़े जोर आवर तरीके से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत के वसीला से जो है वो यरू को जीत लिया, यरू को फतह कर लिया। लेकिन अब जब ये आई में एक ऐसी जगह गए हैं जहां बहुत ज्यादा लोगों की तादाद नहीं नजर आती यरू की तरह, जहां पर 2-3 हजार आदमी ही जो है वो उस जगह को आराम से फतह कर सकते थे, उस जगह पर हम देखते हैं जाकर इनको नुकसान का सामना करना पड़ा। 36 लोग जो है वो तकरीबन इसराइलियों के यहाँ पर आई के लोगों की तरफ से जो है वो मार डाले गए, हलाक कर दिए गए, और बाकी जो लोग थे वो डर और खौफ से जो है उनको भागकर वापस आना पड़ा।
वजह क्या थी कि गुनाह किसी का था और भुगतना किसी और को पड़ गया। याद रखें, कभी भी अगर आपके दिल में कोई गलत ख्वाहिश जन्म लेती है, कभी भी आपका खून जोश मारता है कोई बुरा काम करने के लिए, तो हमेशा याद रखें आपका गुनाह जो है उसका इंजाम जब भुगतने की बारी आएगी तो वो आपको अकेले को नहीं बल्कि आपके बाकी लोगों को भी जो है उसको भुगतना पड़ सकता है। सो ना तो इंसान गुनाह करने के लिए तैयार हो और ना इंसान किसी और के गुनाह में जो है वो शिरकत करने के लिए तैयार हो। आगे हम जाकर इस इंजाम को देखेंगे। इसका इंजाम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक निकला था। सिर्फ ये 36 लोगों की मौत तक इस गुनाह का इंजाम नहीं था, बल्कि आगे जाकर ये और खतरनाक नजर आता है। लिखा है 6ठी आयत में, तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावन के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। अब ये यहूदियों की रवायत थी कि जब भी वो खुदा से कुछ खास बात की अपील करते थे तो वो टाट ओढ़ लेते थे, वो अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुका लेते थे, वो अपने कपड़े फाड़ देते थे। ये एक जाहिरी निशान था कि मुकम्मल तौर पर जो है हमने अपने आप को खाकसार करके अपने खालिक के सपुर्द कर दिया है, अपने खालिक के सामने पेश कर दिया है। अब यशवा और बाकी इस्राएलियों के जो बुजुर्ग थे उन्होंने यही काम किया क्योंकि वो जानते थे कि फतह का वादा तो खुदा ने हमसे किया है। हम तो पहले ही जानते थे कि हम इस लायक नहीं कि मुल्क कनान को फतह कर सकें, लेकिन खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हूंगा बल्कि मैं तुम्हें फतह बख्शूंगा, मैं तुम्हें कामयाबी बख्शूंगा। तो अब ये क्या हो गया? खुदा अपने किए हुए वादों से कैसे पलट सकता है? खुदा अपने कहे हुए अल्फाजों से कैसे मुकर सकता है? याद रखें, आज कई लोग जो है वो खुदा की वफादारी में चल रहे होते हैं, खुदा की ताबेदारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो नाकामियों को अपनी जिंदगी में देखते हैं तो फिर कई बार वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम तो खुदा के लिए सारा कुछ करते हैं, ये खुदा को क्या हो गया? ना हमारी दुआ सुनता है, ना हम पर रहम करता है, ना हम पर तरस खाता है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? याद रखें, हमेशा इंसान अपने किए की सजा नहीं भुगतता, कई बार इंसान दूसरों के गुनाहों की सजा भुगत रहा होता है और इंसान खुद उससे बेखबर होता है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा था। इस्राएली जो है वो अकन के गुनाह की सजा को भुगत रहे थे, लेकिन वो बेखबर थे कि असल में आखिर जो है वो हुआ क्या है, वजह क्या है कि खुदा का कहर नाजिल हुआ है और फतह की बजाय हमें शिकस्त देखने को मिल गई है। सो अगर आप अपनी जिंदगी में कोई कोताही नहीं पाते, कोई मिस्टेक नहीं पाते और आपको फिर भी मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है, तो कई बार तो ये आजमाइश हो सकती है, लेकिन कई बार जो है ये दूसरे लोगों के गुनाह जो हैं वो भी आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। आपको हमेशा एहतियात करने की जरूरत है और हम आगे सीखेंगे कि इस गुनाह से जो है वो छुटकारा देने का, छुटकारा हासिल करने का खुदा यशवा को जो है वो फजल देता है, हुक्म देता है। इसी तरह अगर मैं और आप दूसरों के गुनाहों के बायस अगर कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो खुदा हमें भी रास्ता दिखाता है। सिर्फ इतना है कि मुझे और आपको वाकई ही ठीक रास्ता देखने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। कई बार हम खुदा की बातों को नहीं ध्यान में लेकर आते, तवज्जो नहीं देते, अपनी तरफ से जो है वो अपनी ही बड़ी मैं को जो है वो सामने रखते हैं, अपनी अक्लमंदी पर जो है वो फख्र करना शुरू कर देते हैं। और वो वक्त ऐसा होता है जब हम कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते और नाकामी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना बैठते हैं। सो खुदा की मर्जी को जानना और खुदा की मर्जी पर एहतियात करके अमल करना जो है ये हर ईमानदार की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आगे चलकर हम देखते हैं कि यशवा और इस्राएली बुजुर्गों ने जो है अपने आप को खाकसार कर लिया है और वो खुदावन के आगे झुक चुके हैं। और जब वो खुदावन से जो है वो लफ्जी तौर पर इस बात का इजहार करते हैं, 7वीं आयत में लिखा है, यशवा ने कहा, हाय ए मालिक खुदावन, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश करने की खातिर इस कौम को यर्दन के इस पार क्यों लाया? याद रखें, ये सवाल यशवा का जो खुदा से था ये बड़ा खाकसारी के दरमियान था। यशवा ने ऐसा नहीं किया कि अकड़ कर खुदा के सामने खड़ा हो गया और लड़ना खुदा से शुरू हो गया। यशवा ने इन अल्फाजों को खुदा के सामने बोलने से पहले, पेश करने से पहले अपने आप को खाकसार करके अपने कपड़ों को फाड़कर
फिर वो खुदा के सामने झुका। हम कई बार खुदा से दुआएं तो खाकसारी के करते हैं, लेकिन सीना तान कर खुदा के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कहा है, अब तू कर ही दे। कई हम देखते हैं खादमों को, वो दुआ करने के दौरान शैतान को डांटने की बजाय यस्सु को ही डांट रहे होते हैं। दुआ करने का भी हमारे कई लोगों को जो है वो सलीका नहीं आता। यस्सु तू ये कर दे, मैंने कह दिया है। याद रखे, दुआ करने का सलीका ये होता है कि यस्सु से जो हमने दुआ करनी है वो हमने बड़े अच्छे तरीके से करनी है, बड़ी जो है वो नॉर्मल हलीमी से करनी है। लेकिन जब हमने यस्सु का नाम लेकर शैतान को डांटना है, फिर हम कह सकते हैं मैं तुझे यस्सु के नाम में हुक्म देता हूँ, छोड़ दे इस चीज को। जब हमने बीमारी को डांटना है, फिर हम कह सकते हैं यस्सु के नाम में चली जा इससे। लेकिन यस्सु को हम कभी दुआओं में ना डांटा करें। कई लोगों को आपने भी देखा होगा, दुआ कर रहे होते हैं, शैतान को डांटने की बजाय यस्सु को ही डांट कर जो है वो भगाते होते हैं। सो अक्ल के साथ, हिकमत के साथ चलने की जरूरत है। हम खुदा के सामने जो है वो अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने दिल के ख्यालों को पेश कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को खाकसार करके ना कि यस्सु को ही डांटते रहें और डांट के शैतान की जगह यस्सु को ही भगाते रहें। ऐसे काम हमें नहीं करने। यशवा की जिंदगी में हमें यही नजर आता है कि पहले वो खुद खाकसार हुआ है, फिर वो खुदा से मिन्नत करने लगा है। आगे चलकर 8वीं आयत में देखें तो लिखा है, ऐ मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूं। वो अपनी फीलिंग का खुदा के सामने इजहार कर रहा है और बड़ी इज्जत, बड़े एहतराम से कर रहा है। और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा। यहाँ पर यशवा खुदा को कहता है कि अगर हमने नाकामी देखी तो खुदावन तेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। अगर हम खुदा से ये दुआ करें कि खुदावन तू अपने नाम की इज्जत की खातिर हमें बख्श दे, हम पर रहम कर दे, तो ये कोई गलत दुआ नहीं है। हम खुदा से कह सकते हैं। बाकी भी देखें तो खुदा के कई कादिम जो हैं वो खुदा से कई बार दुआ करते रहे हैं कि खुदावन तू अपने नाम की खातिर ये कर, खुदावन तू अपने नाम की इज्जत की खातिर इस मुआवजे को कर। और खुदावन अपने नाम की इज्जत के लिए बड़े बड़े काम करता है। अगर कभी यशवा की तरह हम भी ऐसी दुआ करें तो ये दुआ गलत नहीं, बल्कि एक बात याद रखनी है, जब भी दुआ खुदा से करनी है तो बड़े इज्जत, बड़े एहतराम और बड़ी संजीदगी के साथ करनी है। शैतान के आगे तो हम सीना तान कर खड़े हो सकते हैं, लेकिन यस्सु के आगे खड़े होना है तो अपने सर को झुका कर ही खड़े होना है, उसकी इज्जत और उसके साथ एहतराम से ही पेश आना है। आगे चलकर 10वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और खुदावन ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है। अब यशवा ने अपने आप को खाकसार किया तो खुदावन ने उसे छोड़ नहीं दिया कि तेरी कौम में गुनाह हुआ और तुझे पता भी नहीं चला, जा अब मैं तुझे छोड़ देता हूँ। यशवा ने अपने आप को खाकसार कर दिया तो खुदावन ने यशवा की दुआ को कबूल कर लिया, और सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि ज़ाहिरी तौर पर लफ्जों में खुदा ने यशवा को उसकी दुआ का जवाब दिया। हम देखते हैं यशवा को सबसे पहले तो खुदा जो है वो हौसला देता है और कहता है कि उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है। 11वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है आगे खुदा किस तरह से यशवा की रहनुमाई करता है। बयान हुआ है, इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था तोड़ा है। अब खुदा यशवा को यहाँ पर पूरा माजरा बताता है खोलकर, और लिखा है, उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में से उसे मिला भी लिया है। अब अकन का क्या ख्याल था कि इसराइल में से किसी को कुछ पता नहीं चला तो ये चीजें मेरी हो गई, मैंने जहां जमीन में इनको गाड़ दिया ये वहीं पर रहेंगी और मैं वक्त आने पर इनको हासिल कर दूंगा। शायद अकन का उस वक्त यही ख्याल था, लेकिन खुदा की नजर से कोई चीज छुपी नहीं। खुदा जानता था कि अकन ने गुनाह किया और इस खुदा ने जो है इस गुनाह का यशवा को बता दिया। लेकिन खास बात हम देखते हैं, खुदा यशवा को बताता तो है कि इसराइल में गुनाह हुआ है, लेकिन किस शख्स ने किया है। अगर खुदा चाहता तो यशवा को उस शख्स का नाम भी बता देता था। ये एक खास तरीका था।
अकन को मौका देने के लिए कि वो अपने गुनाह का इकरार कर सके, वो अपने गुनाह से तौबा कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि अकन अपने गुनाह का इकरार नहीं करेगा, बल्कि जिस रस्म को खुदा ने पूरा करने के लिए कहा वो रस्म पूरी की जाएगी। लिखा है आगे चलकर 12वीं आयत में, इसलिए बनी इस्राइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते, वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं क्योंकि वो मलाऊन हो गए हैं। गुनाह इंसान को मलाऊन कर देता है। यही आदम और हवा के गुनाह ने जैसे जमीन को मलाऊन कर दिया, इसी तरह हर इंसान का गुनाह उसे मलाऊन करता है। गुनाह की लानत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह लानती मौत मर गया ताकि मैं और आप आज मलाऊन ना कहलाए। लेकिन आज भी वो जिंदगियां जो गुनाह में जी रही हैं वो मलाऊन ही है खुदा की नजर में, और खुदा का कहर उनकर सर पर है, वो देख सके या ना देख सके, हर गुनाहगार के सर पर खुदा का कहर पड़ा है। सो इंसान एक ही तरह से, एक ही तरीके से बच सकता है, खुदावन यीशु की सलीब के पास आकर यीशु को अपना निजात दहिंदा मानकर अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदावन को अपनी जिंदगी दे दे, तो फिर वो मलाऊन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी मेरी और आपकी खातिर लानती मौत सहली है। आगे चलकर हम देखें तो लिखा है, मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीजों को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। अब खुदा कहता है वो चीजें जिनको अलग करने का हुक्म दिया है, जब तक उनको अलग ना कर दो तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये खुदा की शर्त हम कह सकते हैं, ये कंडीशन थी खुदा ने जो इस्राएलियों के सामने रखी थी कि मेरी वफादारी करोगे तो मैं साथ हूं, नाफरमानी करोगे तो मैंने तुम्हारे साथ नहीं चलना। आगे 13वीं आयत में लिखा है, उठ लोगों को पाक कर और कह के तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि ए इस्राएलियों तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। सो अब यशवा जो है वो हुक्म दे देता है, लिखा है कि इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इस्राएलियों तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज है, तुम अपने आप को पाक करो। ये हुक्म खुदा ने दिया यशवा को कि इस्राएलियों को दे दे। लिखा है तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। अब ऐलान कर दिया जाता है कि इस चीज को अपने दरमियान से दूर कर देना है। ये ऐलान करना जो है ये अकन को मौका देना था कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर सके, अपने गुनाह से तौबा कर सके। आज भी कई लोगों को खुदा जो है वो मौका देता है, बहुत वजूहात देता है कि वो अपने गुनाह से तौबा कर सके और खुदावन के पास आ जाएं, लेकिन लोग खुदा की नहीं सुनते। जब खादिम लोगों को कहते हैं कि बेटा ये काम गलत है, ये आपकी जिंदगी में ठीक नहीं लगता, खुदा इससे खुश नहीं होता, तो लोग पादरी साहब को कहते हैं तानू की साडी जिंदगी सानू जीन दो, तुसी चलो अपना काम करो। याद रखें, आज जब खुदा के खादिम आपको गुनाह से बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, आपको सजा से छुड़ाना चाहते हैं, तो कभी उनको हकीर ना जाना करें, बल्कि इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनकी बात मानकर अपने गुनाहों से तौबा कर लें, क्योंकि खुदावन आपको अपने कदमों के वसीला से आपको अब्दी सजा से जो है वो छुड़ाना चाहता है। सो अकन को मौका दे दिया गया कि अपने गुनाह का एतराफ करे, अपने गुनाह से तौबा कर ले और जो है वो अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन अकन यहाँ पर नहीं ऐसा करता। आगे चलकर लिखा है, होता क्या है 14वीं आयत में, सो तुम कल सुबह को अपने कबीला के मुताबिक हाजिर किए जाओगे। सो अब ऐलान कर दिया गया है कि वक्त दे दिया गया है, फौरन भी नहीं, कल सुबह जो है वो हाजिरी होनी है। कल सुबह तक का जो है वो अकन के पास वक्त था, वो चाहता तो रात के पहर में ही यशवा के पास आता और कहता कि ये गुनाह मुझसे हुआ है, खुदा से कह के मुझे माफ कर दे, और शायद उसे माफी मिल जाती। लेकिन वो वेट करता है। आगे चलकर जो है इनकी कार्रवाई का सिस्टम शुरू होता है। हम सारी आयतों को एक एक कर यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। लिखा है आगे 16वीं आयत की तरफ आते हैं, हम देखते हैं, लिखा है, बस वह यशवा ने सुबह सवेरे उठकर इस्राएलियों के कबीला ब कबीला हाजिर किया और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। अब यहूदा का कबीला पकड़ा जाता है, उसके बाद बाकी घरानों की बारी आती है, जब एक एक करके जो है सबको सामने लाया जाता है।
तो अकन का जो है वो नाम सामने आ जाता है कि अकन नाम का शख्स है इसराइलियों में जिसने ये गुनाह किया है। आगे चलकर जब हम 19वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, तब यशवा ने अकन से कहा, ऐ मेरे फर्जंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। अब यशवा जो है वो खुदा का खादिम होते हुए जो है अकन को गालियां निकालना शुरू नहीं हो जाता, अकन को धक्के मारना शुरू नहीं हो जाता। याद रखे, खुदावन के खादमों की जिंदगियां जो है वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब गुनाहगार सामने आ चुका है, अब गुनाहगार पकड़ा तो गया है, लेकिन यशवा खुदा का बंदा होते हुए बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी हलीमी के साथ जो है उसके साथ पेश आता है और उसको कहता है कि जो गुनाह तूने किया है अब तू उसका इकरार कर दे, अब ही उसका इकरार कर दे। 20वीं आयत में आगे चलकर हम देखें तो लिखा है, और अकन ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 2 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। सो अब जब अकन पकड़ा गया है तो अब मजबूरी है। जो तौबा का वक्त उसे दिया गया था उस वक्त में उसने तौबा नहीं की, वो टाइम उसको जाया ऑलरेडी कर चुका है। अब जो है अब उसको कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे, अब उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। होता क्या है आगे चलकर हम देखते हैं 22वीं आयत में, बस यशवा ने कासिद भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। अब जैसे अकन ने बताया था, जिस जगह का बताया था, वहीं से वो चीजें जो है वो बरामद हो जाती हैं। और 23वीं आयत में लिखा है, वो उनको डेरे में से निकालकर यशवा और बनी इसराइल के पास लाए और उनको खुदावंद के हजूर रख दिया। अब चीजें जो है वो खुदावंद की हजूरी में ला चुके हैं, रख दिया गया है। अब अकन को जो है वो सजा देने का वक्त करीब आता है। लिखा है 24वीं आयत में, तब यशवा और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादी अकूर में उनको ले गए। और फिर इनको लेकर होता क्या है, पहली बात सजा देने का वक्त है, तो अब सिर्फ अकन को नहीं, उसके बेटे बेटियों को, उसके सारे माल असबाब को जो है वो ले गए हैं, ताकि अब इंजाम बताया जा सके कि गुनाह करने का, खुदा की नाफरमानी का इंजाम क्या है। 25वीं आयत में लिखा है, और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, खुदावन आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया। सो यशवा ने कितनी खूबसूरती से हम देखते हैं कि हलीमी के साथ इस सारे मामले को जो है वो डील किया। और ये वाकया आज मुझे और आपको इनकरेज करता है कि अगर मुझे और आपको जो है अपनी कलीसियाओं में, अपने घरानों में कोई भी ऐसे मामला जो है वो देखने को मिलते हैं, तो हमने कभी भी जज्बाती होकर किसी चीज को डील नहीं करना, बल्कि यशवा की तरह हलीमी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ सारे मामलात को डील करना है, और वो भी खुदा की मर्जी मालूम करके खुदा के बताए हुए तरीकों के साथ करना है। अब संसार करने का हुक्म जो है ये खुदा का था, उसी हुक्म को जो है वो माना गया, उसी हुक्म की ताबेदारी की गई, उसी हुक्म का पालन किया गया, और लिखा है कि इसको जो है वो संसार कर दिया गया। लिखा है आगे चलकर, उन्होंने उनको आग में जला दिया और उनको पत्थरों से मारा। सो अब अकन ने गुनाह किया, जब उसको तौबा करने का वक्त मिला फिर भी उसने तौबा ना की, तो अब खुदा का कहर उस पर भड़का, तो फिर कसरत के साथ भड़का। याद रखे, अकन का गुनाह इस वक्त यहाँ पर किसी भी किस्म के तरस खाने के लायक नहीं था। अकन ने गुनाह किया, उसके गुनाह के बायस 36 इसराइली मारे जा चुके हैं, और उसे तब भी अफसोस नहीं है, उसे तब भी दुख नहीं है, उसके बाद भी वो नहीं बोला
कि मैंने गुनाह किया है, वो रात के पहर ही मूसा के पास आता कि ये चीजें मैंने चुराई हैं, ये ले ले, इनको अलग कर दे और मेरे गुनाह की मुझे माफी दे दे। उसने ऐसा काम ना किया। उसकी संग दिली की वजह से उसको जो है वो इस कदर खतरनाक सजा भुगतनी पड़ी। और याद रखें कि इस संसार करने वाले किस्से को जो है सिर्फ अकन अकेले ने नहीं भुगता, बल्कि उसके बेटे बेटियों और उसके सारे माल असबाब ने जो है वो भुगता। मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में कभी भी कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि इसका नतीजा जो है वो सिर्फ हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि हमारी फैमिली को भी भुगतना पड़ सकता है, हमारे माशरे को, हमारी कौम को भुगतना पड़ सकता है और हमारे मुल्क को भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि पिछले साल 14 अगस्त पर जो है पाकिस्तान में 14 अगस्त के दिन वाकया हुआ कि बेशुमार मर्दों ने मिलकर एक लड़की के साथ ज्यादती की, तो वो उस वक्त उन लोगों का गुनाह था, लेकिन पूरे पाकिस्तान को इस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ी कि पूरी दुनिया में बदनामी हो गई कि पाकिस्तान के मर्द तो इस किस्म के इस कदर गंदे और घिनौने हैं कि कोई भी उन पर एतबार नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान के सारे मर्द क्यों बदनाम हो गए? क्योंकि जिस मजमुए ने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी वो कोई 2 लोगों का नहीं, 10 लोगों का नहीं, बल्कि 100 में उनकी तादाद थी। सो ये वजह थी कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो बेइज्जती और बदनामी का जो है वो सामना करना पड़ा। ऐसे बेशुमार आप गुनाहों को अपने घरों में भी देख सकते हैं कि गलती एक इंसान करता है और भुगतना जो है वो उसके सारे घर वालों को पड़ता है। आपके घर में अगर कोई गुनाह पाया जाता है तो मैं आपको इनकरेज करती हूँ, तौबा करें और उस घर को अपने से निकाल दें, अपने घराने से दूर कर दें उस गुनाह को, ताकि खुदावंद आप पर रहम करे। सो आगे चलकर आखिरी आयत में लिखा है, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादिय अकूर है। सो जब गुनाहगार को गुनाह की सजा दे दी गई तो खुदा भी अपने कहर से बाज आ गया। और आगे हम देखेंगे कल की एपिसोड में कि किस तरह फिर से खुदा इसराइलियों को जो है वो फतह बख्शता है, क्योंकि इसराइलियों ने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब है, मेरे प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरे पाक कलाम को सीख कर तुझसे बरकत हासिल कर सके। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में इस कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, उनको बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना, और अपनी हुजूरी में और ज्यादा आगे कसरत से भरने का फजल बख्श देना। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दुरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को बचाकर आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद हो, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।